नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए अक्टूबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। 2024 का स्वर्णकाल 2। जी हाँ, अक्टूबर 2024 को मैंने स्वर्णकाल 2 की संज्ञा दी है क्योंकि अक्टूबर में भी ग्रहों का गोचर इस प्रकार का होने जा रहा है जो आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत करने वाला होगा। साथ ही आपके जीवन में एक नूतन सकारात्मक परिवर्तन भी लेकर आएगा। देखिए, वर्ष के किसी भी माह में गोचर कुंडली में केवल एक या दो ग्रह ही ऐसे होते हैं जो पूर्ण बलशाली होते हैं, अपना पूरा फल देने में सक्षम होते हैं और उन्हीं ग्रहों के प्रभाव से उस माह की दशा दिशा तय होती है। बाकी ग्रह या तो न्यूट्रल होते हैं या फिर उस राशि के लिए अकारक होते हैं और कोई विशेष फल नहीं देते हैं। अक्टूबर 24 की बात करें तो आपकी गोचर कुंडली में शनि, शुक्र, राहु और बुध का गोचर कुछ इस प्रकार का बन रहा है जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि 2024 का महीना भी आपके लिए स्वर्णकाल सिद्ध होगा। अक्टूबर में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी, व्यापार, रोजगार की दृष्टि से कैसा रहेगा अक्टूबर 2024, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, विवाह और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से कैसा रहेगा, क्या क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी आपको और किस तरह से आपकी आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्थिति में बदलाव आएगा, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। अक्टूबर माह में आपकी गोचर कुंडली में 4 ग्रह वक्री हो रहे हैं और 4 ही ग्रह राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। देखिए, शनिदेव कुंडली के लाभ के भाव में वक्री हैं, देवगुरु बृहस्पति धन के भाव में वक्री हैं, राहु और केतु, राहु 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में वक्री हैं। राहु केतु तो हमेशा वक्री हो रहते ही हैं, गुरु और शनि भी वक्री हो रहे हैं, तो 4 ग्रह इस समय वक्री है, यानी 4 ग्रहों को चेष्टा बल की प्राप्ति हो रही है। परिवर्तनों की बात करें तो मंगल जो कि 3रे भाव में है 20 अक्टूबर को 4थे भाव में आ जाएंगे। सूर्य जो कि 6ठे भाव में है 17 अक्टूबर को 7वें भाव में। बुध 6ठे भाव से 7वें भाव में 10 अक्टूबर को आएंगे। शुक्र जो कि सप्तम में है 13 अक्टूबर को अष्टम में आ जाएंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। सबसे पहले चर्चा करेंगे राहु और शुक्र के प्रभाव और फल के बारे में, क्योंकि इस समय आपकी गोचर कुंडली में राहु और शुक्र का ही गोचर है जो पूरी तरह से आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने में सक्षम होगा। राहु का गोचर आपकी कुंडली में 12वें भाव में है, शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में। उत्तरा भाद्रपद एक ऐसा नक्षत्र है जो आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है और राहु जैसा क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला ग्रह जब उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेगा तो 12वें भाव की चीज़ों में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएगा। 12वां भाव भी ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का भाव होता है और राहु का गोचर मीन राशि में है। मीन राशि भी वो राशि है जिसमें लेट गो यानी जाने दो और ग्रहण करना दोनों ही गुण हैं। तो इस तरह देखा जाए तो मीन राशि, उत्तरा भाद्रपद और राहु का 12वें भाव में ये गोचर एक ऐसा दुर्लभ संयोजन बन रहा है जो आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं को एक नए तरीके से सॉल्व करना होगा और न केवल 12वें भाव की समस्याओं को सॉल्व करेगा बल्कि उन भावों से संबंधित समस्याओं को भी सॉल्व करेगा जिनका संबंध राहु से बन रहा है। तो आइए समझते हैं कि इस गोचर काल में क्या क्या परिवर्तन होंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है
और इस संयोजन का पहला प्रभाव यही होगा कि आपके खर्चों में कमी आएगी। राहु और उत्तरा भाद्रपद मिलकर आपका माइंड सेट कुछ इस प्रकार का बना देंगे कि आप आत्ममंथन करेंगे कि किस तरह से फालतू खर्चों को कम किया जाए और बचत और निवेश को बढ़ाया जाए, और इस अवधि में आपका निवेश बढ़ेगा। इस समय आपकी इनकम भी बढ़ेगी क्योंकि शनि लाभ के भाव में है और राहु शनि के नक्षत्र में है, तो 11वें भाव का भी फल देंगे। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा, आय के नए नए साधन बनेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी। आपकी बुद्धि भी इस दिशा में एक्टिवेट होगी कि किस तरह से ज़्यादा धन अर्जित किया जाए। क्योंकि बुध की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है। बुध बुद्धि और व्यापार के कारक होते हैं, तो इस समय आप विदेशी व्यापार से अपनी बुद्धि, अपने स्किल, अपने कौशल के बल पर ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर धन के भाव में गुरु का गोचर है, गुरु वक्री अवस्था में है, लग्न का भी फल देंगे। और चूंकि वक्री अवस्था में चेष्टा बल होता है, तो चेष्टा बल धन के भाव को प्राप्त होगा। यानी आपकी पूरी चेष्टा, आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा फोकस धन के संचय को बढ़ाने में होगा, बैंक बैलेंस को बढ़ाने में होगा। राहु का ये जो गोचर है आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है। क्योंकि शनि दशम भाव के भी स्वामी हैं, तो जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलने का भी योग मिलेगा। आपको आपके परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होगा। 12वां भाव विदेश का होता है, राहु विदेश के कारक हैं। मेष राशि के वो जातक जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, अचानक से उनका काम बनेगा। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं, उनके कार्य व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगी और धन लाभ होगा। आपकी छुपी हुई प्रतिभा इस गोचर काल में निखर कर आएगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। आपके घर का कोई सदस्य अस्पताल में लंबे समय से भर्ती था, तो वो स्वस्थ होकर लौटेगा और इस समय लंबी अवधि के लिए किया गया निवेश आपको बड़ा लाभ देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में सफलता मिलेगी और अचानक से कोई बड़ी बिजनेस डील आपको इस समय मिल सकती है। वर्तमान में राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में है और तीसरे चरण में राहु 10 नवंबर तक गोचर करेंगे। तीसरे चरण के स्वामी शुक्र हैं और नवांश तुला राशि का है। तुला राशि आपकी कुंडली के 7वें भाव में है, तो 7वें भाव में शुक्र और राहु की संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा। क्योंकि शुक्र भी यहाँ 13 अक्टूबर तक रहेंगे और बुध भी 10 अक्टूबर को आ जाएंगे। सूर्य और बुध, शुक्र, सूर्य और राहु, इन चारों ग्रहों की संयुक्त ऊर्जा का संचार आपकी कुंडली के 7वें भाव में होगा। आत्ममंथन और पुनर्निर्माण करने वाले नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले ग्रह राहु, इनका जो दुर्लभ कॉम्बिनेशन वर्षों बाद आपके जीवन में बन रहा है, तो आपके जीवन में 7वें भाव से संबंधित लंबे समय से चल रही परेशानियों को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने वाला होगा। ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में एक सकारात्मक यू टर्न लाने वाला होगा। यानी जो हालात इस समय हैं
उनसे बिल्कुल विपरीत हालात होने वाले हैं आने वाले दिनों में। सप्तम भाव में राहु के प्रभाव से सप्तम भाव में चल रही समस्याओं को परंपरागत तरीके से हटकर कुछ नए तरीके से हल करने का प्रयास करेगा। सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन आपके सोर्स ऑफ इनकम पर फोकस करेगा। आप चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे आप व्यापार कर रहे हों, चाहे आप प्रोफेशनल हों, लंबे समय से चली आ रही वो समस्याएं जिनका कोई हल होता हुआ आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था, ये कॉम्बिनेशन आपको कुछ नए तरीके, कुछ नए आइडियाज़ देगा जिनका प्रयोग करके आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। समस्या किसी भी तरह की हो सकती है। आप जॉब में हैं, कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स की जा रही है, सीनियर बॉस से संबंध आपके ख़राब हो रहे हैं, आपके प्रमोशन को लेकर समस्या है, ट्रांसफ़र रिलेटेड कोई समस्या है, तो इस तरह की समस्याओं का हल इस गोचर काल में मिलेगा। जो बेरोज़गार हैं उनके सामने रोज़गार और नौकरी न मिल पाने की समस्या है। जिनका अपना खुद का कारोबार है, आज के इस कंपटीशन भरे माहौल में अपने बिज़नेस को सरवाइव करने या बिज़नेस को ग्रो करने की समस्या हो सकती है, या फिर कोई नया सेटअप लगाने की को लेकर या कोई नया स्टार्टअप लगाने को लेकर समस्या हो सकती है। इन तमाम तरह की समस्याओं का समाधान इस गोचर काल में होने वाला है। सप्तम भाव में बने दुर्लभ कॉम्बिनेशन से आपके जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके डिस्प्यूट्स न केवल सॉल्व होंगे बल्कि इन रिश्तों में नई मजबूती भी आएगी। सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि सातवें भाव में राहु का प्रभाव जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के बीच गलत फहमी पैदा करता है, डेली इनकम को फ्लैक्चुएट करता है। लेकिन इस दुर्लभ कॉम्बिनेशन के बनने पर न केवल जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि ये आपकी डेली इनकम को भी बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि सातवें भाव में बना ये कॉम्बिनेशन आपको इतना शार्प माइंडेड बना देगा कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोज पाने में कामयाब होंगे। सूर्यदेव आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 अक्टूबर को सातवें भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव का ज़्यादातर गोचर छठे भाव में रहेगा और मेष राशि के लिए सूर्यदेव प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर जो पंचम भाव है ये शिक्षा का है, ये संतान का है, ये लव रोमांस का है। हालांकि सूर्य लव रोमांस के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य में ईगो, अहंकार होता है, एक वर्चस्व की भावना होती है और इस वजह से रिलेशंस में थोड़ी दूरी बन सकती है। लेकिन छात्रों के लिए संतान की दृष्टि से सूर्य का गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला है, क्योंकि सूर्य छठे भाव में बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है, और ये जो गोचर काल है इसमें सूर्यदेव के कृपा से जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को विशेष सफलता मिलने वाली है। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, जो कि 20 अक्टूबर तक पराक्रम के भाव में हैं। मंगल पराक्रम के भाव में कारक होते हैं, पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं, आपकी ऊर्जा के कारक होते हैं। तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करेंगे मंगल, जिसका प्रयोग करके राहु और शुक्र के द्वारा जो परिवर्तन आपके जीवन में लाए जा रहे हैं उन परिवर्तनों को आप बड़ी आसानी से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मंगल आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी एनर्जी, आपके बाहुबल को शो करते हैं। राहु आपके एम्बिशंस को शो करते हैं। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति मंगल के द्वारा
मंगल के द्वारा दिए गए ऊर्जा के बल पर अपनी किसी बड़ी इच्छा को इस गोचर काल में पूरा जरूर करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आपकी कुंडली में शनि भी वक्री हैं और गुरु भी वक्री हैं, इसलिए कोई एकदम से परिवर्तन बहुत बड़ा मत कीजिएगा। जैसे आप कोई नौकरी कर रहे हैं, एकदम से दूसरी नौकरी आप ज्वाइन कर लें। कोई व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार को छोड़ करके दूसरा व्यापार शुरू कर दें, तो ऐसा काम मत कीजिएगा। इससे बेहतर यह है कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए। जो कार्य कर रहे हैं उसमें कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने पर। इस बात पर फोकस कीजिए कि किस तरह से आप अपने पुराने कार्य को ही और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो शनि और गुरु दोनों का फुल सपोर्ट आपको इस गोचर काल में मिलेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।